अच्छा, लास्ट क्लास में जो है वो हमने एडमिन पैनल के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए थे, तो अब आगे चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कहा सर 2021, तो ये हमने यहाँ से एड डॉक्टर और जो है डिपार्टमेंट सिटीज़ ये सारा काम कर लिया था। अब आते हैं यहाँ पे हमें व्यू सिटीज़ पे पहले काम करना है कि व्यू सिटी यानी सारे सिटीज़ वहाँ पे फैच हो और उसके बाद उनके एडिट और डिलीट ऑप्शंस पे काम करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक पेज रिक्वायर्ड होगा, तो हम यहाँ से चलते हैं। हमने पेज का नाम क्या दिया हुआ है, व्यू सिटी। तो यहाँ पर आते हैं और मैं एक जो है ना पेज क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ व्यू सिटी डॉट PHP। और यहाँ पर आके सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इंक्लूड करेंगे फुटर। अच्छा, हम इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड में हम यहाँ पर दे देते हैं हेडर डॉट PHP और साथ के साथ इसके नीचे हम इंक्लूड करवा देते हैं फुटर डॉट PHP। सही है, फुटर डॉट PHP लेना है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि देखें यहाँ पर हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी टेबल का डेटा बना हुआ है, यानी टेबल में हमें फैच करना है तो टेबल का स्ट्रक्चर वाली जो हमारे पास कॉलम है वो मौजूद है, यानी वो पेज मौजूद है। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे बेसिक टेबल डॉट HTML। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि अलग लिंक में पहले आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि बेसिक टेबल में हमें क्या मिल रहा है। बेसिक अंडरस्कोर टेबल डॉट HTML का पेज है हमारे पास, तो ये टेबल्स आ रहे हैं। अब यहाँ से जो टेबल हमारे काम का है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें ये एडवांस टेबल की नीड है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस टेबल को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो एडवांस टेबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे बेसिक अंडरस्कोर टेबल के पेज में। तो सारा काम तो यहाँ पे हुआ है। हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि जो हमारा एडवांस टेबल है वो कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर जाते हैं, यहाँ से बेसिक टेबल, यहाँ पर एडवांस टेबल। काम करते हैं, मैं एडवांस लिख के सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा एडवांस टेबल। तो एडवांस टेबल का जो कोड हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल यहाँ से। तो हम यहाँ से इस डिफ को कॉपी करेंगे और जहाँ तक ये आपके पास डिफ इस्तेमाल हो रहा है इस सेक्शन को नहीं, हमें डिफ तक कॉपी करना है। कहाँ तक कॉपी करना है, तो हमने डिफ तक कॉपी कर लिया और इसको लाके हमने व्यू सिटी के पेज में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अभी सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास एडवांस टेबल अब आ चुका है। अब इसको हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड है, तो यहाँ से पहले तो हेडिंग को हटाता हूँ। एडवांस टेबल की जगह हम कहते हैं व्यू सिटीज़, यहाँ कहते हैं सिटीज़ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सिटीज़ रिकॉर्ड। उसके बाद हमने कहा अभी सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही फील्ड है, तो हमने कहा फुल नेम की जगह हमने यहाँ पे दिखा दिया सिटी नेम। आईडी हमें शो नहीं करवानी, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ से देखें टीडी जो स्टार्ट हो रहे हैं, हमें टीडी में सिर्फ अभी एक ही वैल्यू चाहिए। हाँ, हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें ये लिंक्स चाहिए। ये लिंक्स तो हमें चाहिए क्योंकि जब हम एडिट डिलीट का काम करेंगे तो ये लिंक्स हमें लाजमी चाहिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक बटन बना हुआ है, यहाँ पर ऑल्ट टू ऑल्ट, यहाँ पे प्लस का है, चेक का है, क्लोज का है। तो आप देखो यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड के साथ 3 बटन आ रहे हैं। ऐड से क्या होना चाहिए, आपके पास ऐड सिटीज़ वाला पेज ओपन हो जाए, यहाँ से आपके पास एडिट वाला काम और यहाँ से डिलीट वाला काम करना है। तो हम इन्हीं बटन्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब यहाँ पर नीचे जितना भी आपके पास TRTD आ रहा है उस सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमने यहाँ से रिमूव किया और अभी अगर हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। और यहाँ पर जाके हम ये भी कर देते हैं कि यहाँ पर हम एक और TH बना देते हैं और उस TH पे हम दे देंगे नाम, लाइक कि हमने दे दिया ऑप्शंस। तो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शंस लिखा हुआ, ये हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं।
अब यहाँ से सिटी नेम जो है वो हमें कहाँ से फेच करवाना है, वो हमें डेटाबेस से फेच करवाना है। तो डेटाबेस से फेच करवाने के लिए हमें यहाँ पर अपना जो है वो सिलेक्ट वाला कोड लिखना पड़ेगा। और हमने सिलेक्ट का कोड ऑलरेडी कौन से पेज पे किया था, हमने जब डॉक्टर के लिए सिटीज़ को फैच किया था सिलेक्ट लिस्ट में दिखाने के लिए, तो हमने वहाँ पे सिलेक्ट का कोड कर लिया था। तो अब हम क्या चलते हैं, या फिर हम वहीं पे फंक्शन डॉट PHP में चल लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास कोड हुआ है। ये देखें, ये जो हमने सिलेक्ट का यूज़र लॉगिन का कोड किया था ना, अब मैंने यहाँ से ये पूरा कोड कर लिया कॉपी, और उसके बाद हम इसको ही मॉडिफाई करने वाले हैं व्यू सिटी के पेज के ऊपर। मैंने कहा भाई ये जो टेबल बनकर आ रहा है, टेबल के बाद हमें यहाँ पर जो TDs हैं यहीं पे तो डेटा फाइंड करना है ना, तो मैंने वो सारा कोड यहाँ पे पेस्ट किया PHP का, और यहाँ से आके मैंने किया स्टार्ट PHP को। ये PHP मैंने स्टार्ट करी। अच्छा, मुझे यहाँ पर इस सेट लगाना नहीं है क्योंकि मुझे सारा डेटा फैच करना है, तो मुझे इस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुझे लगाना पड़ेगा रिक्वायर वंस, और यहाँ पर मैं इंक्लूड करा दूँगा config.php की फ़ाइल। तो ये config.php की फ़ाइल मैंने इंक्लूड करा ली, और यहाँ से टेबल का नाम हमारे पास था सिटीज़, और यहाँ पर मुझे सारी सिटीज़ का डेटा फैच करना है, तो मैं यहाँ पर और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज़ कर दूँगा। उसके बाद अब ये जो फैच है, यहाँ पर मुझे डेटा फैच करना है, तो यहाँ पर आके अब मुझे वो TD वाला काम करना है। कौन सा काम करना है? जो TD में मैंने काम किया है, और एल्स को अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो एरर आ रहा है क्योंकि PHP यहाँ पर हमने क्लोज नहीं करी। अब TD के अंदर मुझे क्या करना है, वो डेटा फैच करना है। तो ये जो TD और ये जो बटन का कोड है, TD का और बटन का, और ये जो TR का कोड है, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आके हम पहले कर देंगे PHP को यहाँ पे क्लोज, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि भाई देखिए वाइल लूप चल रहा है। अब वाइल लूप के अंदर हमने TD को कर दिया क्लोज, और दूसरी बात ये कि ये जो TR भी है वो भी हम वाइल के अंदर ही बनाना चाहते हैं। यानी क्या हो, सबसे पहले एक TR बने, उसके अंदर TD बने, और TD को जो वैल्यू है वो कहाँ से फैच होगी, वो हम PHP ओपन करके यहाँ पर एको करवा देंगे $रो, और उसके बाद हमने कहा डॉट, और क्योंकि मैंने फैच ऑब्जेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं $रो ऑब्जेक्ट करूँगा, और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास सारे नेम्स वगैरह हमें इजीली मिल जाएंगे। तो सिटी पे हमने यूज़ किया city_name, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा city_name। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू फैच हो जाएगी और वो TD में डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो बटन है, वो बटन मुझे क्या करना है, अब ऐड का बटन जो है वो हर किसी के पास आ रहा होगा, तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो हम ऐड का बटन सबके साथ भी दे सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये जो हमारा ऐड का बटन है, इसके ऊपर ये कहाँ पे चले जाए, ऐड सिटी के पेज पे, ऐड city.php। सिंपल। यहाँ पर हमने कहा कि हाइपर रेफरेंस में हमने देखा भाई यहाँ से हमारे पास जाएगा एडिट city.php के पेज पे जाएगा, और साथ में हमें क्या भेजनी होती है, ID सेंड करनी होती है कि जो भी हमारे पास जिसको हम एडिट करना चाहते हैं उसकी हमें URL में वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पे ID क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे भी हम PHP को स्टार्ट एंड स्टॉप करेंगे, और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा एको के बाद मैं लिख दूँगा $रो डॉट, और हमें यहाँ पर ID फेच करनी है, तो हमने CID नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आके मैं दूंगा CID। तो ये हमारा वाला पेज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं करता हूँ कॉपी, सही है। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करना है मुझे, कॉपी, और यहाँ पर आते हैं पेस्ट, और यहाँ पर आकर मैं इसको पास कर रहा हूँ CID, और इसको मैं भेजूँगा function.php, मतलब फंक्शन पे, क्योंकि डिलीट का काम मैं function.php पे करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा function.php पे अगर CID रिसीव होगी तो इसका मतलब ये है कि हम CID यानी सिटी की ID भेज रहे हैं, तो वहाँ से हम डिलीट का कोड लगा देंगे कि इस अगर आपको ID ये मिलती है तो क्या हो जाए, इसका डेटा डिलीट कर दो। अब यहाँ पर आके यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पर PHP को अगेन ओपन कर देते हैं ताकि ये वाला पार्ट भी आपके पास क्लोज हो जाए।
अब इसको करते हैं यहाँ से सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है सिटी रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर आप देखो जो सिटीज़ हमने लास्ट क्लास पे ऐड की थी वो सिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर आके आप देख सकते हो कि हमारे पास ये रिकॉर्ड फेच होकर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ऐड सिटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ भेज रहा है, ऐड सिटी के पेज पे, और अगर मैं सिटी ऐड करूँगा तो यहीं पे हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा कि जो हमारा ऐड सिटी का पेज था ये वाला, इसमें जाकर हम एक जो हमने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है ना, अब यहाँ पे बटन नहीं बनाएंगे, फ़िलहाल हम एक हाइपर रेफरेंस बनाएंगे और उस पर हम बोलेंगे कि भाई हमें भेजना है व्यू सिटी के पेज पर, और यहाँ पर आकर मैं लिंक में पास कर दूँगा कैंसिल, यहाँ दे देंगे गो टू लिस्ट। यहाँ पर हमने गो टू लिस्ट दे दिया और यहाँ पर इसको हमने क्लास दे दी, और क्लास में हम दे देते हैं btn और रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास गो टू लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, सेकेंडरी पे काम नहीं हुआ तो मैं इसको फ़िलहाल अभी प्राइमरी ही दे देता हूँ। तो ऐड सिटी भी आ रहा है, अब यहाँ पे गो टू लिस्ट का बटन भी आ रहा है, कॉपी। तो यहाँ पर अब अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, एडिट सिटी के पेज पे आईडी इसकी सेंड कर रहा है, और अगर इसी तरीके से डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो फंक्शन वाले पेज पर भेज रहा है। अब हमें इसी तरीके से एडिट और डिलीट पे काम करना है, तो हम पहले इसका एडिट और डिलीट का पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता होगा कि एडिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म वाला जो पेज है जहाँ पर हम रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं वही हमें अगेन क्रिएट करना पड़ेगा, और वहाँ पे पहले से ही हमें आईडी की मदद से वैल्यू फैच करनी होगी। तो हम ये काम कर लेते हैं कि यहाँ पर आके हम एक सिंपल सा कोड करेंगे। तो मेरे पास ये जो ऐड सिटी का पेज है, कौन सा पेज है, इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर आके हम बोलेंगे एडिट city.php का पेज हमने क्रिएट किया, यहाँ से सेव करते हैं। और अब इस फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं एडिट सिटी, और उसके बाद यहाँ पर हमने सिटी नेम को फैच किया। अब यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लगाएंगे सेलेक्ट की, जो कि आईडी से हमारे पास फैच होकर डेटा हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि हमने सबमिट किया हुआ है। अब सबमिट पे हम ऐड सिटी पे नहीं भेजेंगे, हम करेंगे यहाँ से अपडेट सिटी, और इसका नाम हम रख देते हैं बटन के ऊपर, यहाँ पर भी हम यूपी सिटी रख देते हैं, यानी अपडेट यूपीडी सिटी, यानी इस बटन का नाम है यूपीडी सिटी। और अगर इस पर क्लिक करता है कैंसिल, और इसको गो टू लिस्ट की जगह हम दे देते हैं कैंसिल, सही है। और यहाँ पर ये हमें इस सेट मैसेज यूज़ नहीं करना, तो इसको मैंने हटा देना है। और यहाँ पे आगे सिटी नेम आ रहा है। अब यहाँ पर आएंगे और अगेन वहाँ पे चलते हैं जो अभी हमने व्यू सिटी का पेज बनाया था। तो व्यू सिटी के अंदर जो अभी हमने ये वाला कोड किया है, सेलेक्ट वाला कोड, इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया और हम आ जाएंगे एडिट वाले पेज के ऊपर। ये हमारा एडिट सिटी का पेज आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो इनपुट टाइप आ रहा है, इससे पहले यहाँ पर ये कोड हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यूरी चल गई। अब क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, और यहाँ पर हम बोलेंगे वेयर सी आई डी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मुझे वो आईडी चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पर इफ सेट लगाऊंगा, और इफ सेट के अंदर मैं बोलूँगा $_गेट, और यहाँ पर मैंने पास की थी आईडी। अगर आईडी हमें मिलती है तो क्या करो, आईडी मिलने के बाद सबसे पहले उस आईडी को एक वेरिएबल में फैच कर लो। तो हमने कहा $ID इक्वल्स टू $_गेट, और यहाँ पर मैंने पास कर दी आईडी, और इसको मैंने किया सेव। रिक्वायर वंस आ रहा है, ठीक है, कि हमने रिक्वायर की है फाइल। यहाँ पर हमने क्यूरी लगाई है, और यहाँ पे CID के बाद हमें यहाँ पे $ID का वेरिएबल पास करना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी रिजल्ट, और उसके बाद हमारे पास ये वाइल लूप चल गया। अब यहाँ पे जब वाइल लूप चला है तो यहाँ पर हमें PHP को करना है क्लोज करने के बाद अब ये सी नेम के अंदर मुझे क्या पास करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है PHP को स्टॉप करना है, और यहाँ पर मैंने लिखा एको, और एको के बाद मैंने कहा $row.city_name, ठीक है, ये मैंने फेच करवा लिया। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अब लास्ट में आके ये बटन्स बनने के बाद मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ बटन बन गए, और यहाँ पर आके मैंने PHP को अगेन स्टार्ट किया और स्टॉप किया, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। 3 ब्रैकेट्स हैं हमारे, ठीक है।
अभी इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और अब मैं जाता हूँ एडिट के पेज पे। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी आ रही है बट यहाँ पर नेम फैच नहीं हो रहा। अच्छा, नेम फैच इसलिए नहीं हो रहा कि ये वैल्यू मैंने गलत दे दी है। ये वैल्यू हमें वैल्यू के एट्रीब्यूट में पास करनी थी। किस में पास करनी थी? तो वैल्यू के एट्रीब्यूट में देनी थी, तो मैंने किस में दे दी? मैंने नेम के अंदर पास कर दी। तो हम यहाँ पे इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे नेम में हमने दिया हुआ था सी नेम और यहाँ पे मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और उसमें ये वैल्यू मैंने पास कर दी। अब सेव करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो अब हम इस नेम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट करके अपडेट सिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट की क्यूरी थोड़ी लगाई, अभी तो डेटा फेच किया है एडिट करके। अब डेटा फेच किया है, अब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि मुझे एडिट करना है। अच्छा, अब दो ऑप्शन है यहाँ पर। हम ये जो डेटा अपडेट कर रहे हैं इसका कोड हम फंक्शन डॉट php पे भी कर सकते हैं और इसी पेज के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमने एक्शन के अंदर फंक्शन डॉट php दिया हुआ है इसकी जगह हम एम्प्टी रहने देंगे और यहाँ पर आके हम हेडर को इंक्लूड करने से पहले यहाँ पर आकर हम अपना php का अपडेट वाला कोड कर देंगे, जो हमें अपडेट का कोड करना है। अच्छा, अब अपडेट के कोड के लिए मैं फंक्शन डॉट php जाता हूँ और यहाँ पर हमने जो ऐड वाला कोड यूज़ किया था उसी को हम मॉडिफाई करेंगे और उसी के थ्रू ये काम हम कर लेंगे। पेस्ट किया, यहाँ पर आते हैं और मैं इधर कर लेता हूँ इसको रिक्वायर वंस और यहाँ पर आके मैंने कह दिया config डॉट php और मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पास क्या होता है यूपीडी सिटी वाले बटन पे क्लिक होता है तो नेम गेट कर लो। और उसके बाद अब यहाँ पर हमारी क्यूरी लग जाएगी कौन सी? अपडेट वाली। तो अपडेट की क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं। हमने कहा अपडेट सिटीज सेट सिटी अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम एंड वेयर सी आई डी इक्वल्स टू डॉलर आई डी। अभी आई डी कहाँ से मिलेगी? प्रॉब्लम इस कि ये आई डी हम यहाँ पर जहाँ पर हम कंट्रोल बना रहे हैं इनपुट टाइप, ये देखें ये इनपुट टाइप हमने बनाया है ना, तो यहीं पे हम एक और इनपुट टाइप बनाएंगे हिडन टाइप का, जिसके थ्रू हम क्या भेजेंगे, जिसके थ्रू हम उसकी आईडी सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं रिक्वायर्ड हटाता हूँ और यहाँ पे सिटी नेम की जगह मैं लिखूँगा CID और इसको मैं नेम देता हूँ यहाँ से ID और यहाँ पर आके टेक्स्ट की जगह मैं यूज़ करूँगा हिडन फील्ड। क्या यूज़ करूँगा? हिडन फील्ड। और अब इस हिडन फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पर कहाँ से गेट कर लूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा $ID का और मैं लिखूँगा $_पोस्ट और यहाँ पर मैंने गेट कर लिया। और अब मैंने यहाँ पे आईडी पास की हुई है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी हमारी क्यूरी सही है तो हम इसको अब भेजेंगे कहाँ पर? व्यू सिटी के पेज पर। कहाँ भेजेंगे? व्यू सिटी के पेज पे भेजेंगे और मैसेज देंगे सिटी अपडेटेड, यहाँ लिख देंगे सिटी रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली सिटी। ये मैसेज हम भेज रहे हैं व्यू सिटी पर। तो अब जाते हैं व्यू सिटी पे, ये फेच भी करना है। तो व्यू सिटी वाले पेज पे हम चले जाते हैं, यहाँ से ये आ रहा हमारा व्यू सिटी का पेज। अब ये आपको कहाँ पर दिखाना है? ये आपने कहा कि भाई मुझे बिल्कुल ये जो सिटी रिकॉर्ड्स आ रहा है ना इसके ऊपर दिखाना है फ़िलहाल। तो अभी मैं यहीं पे ये जो इसने पैनल हेडिंग यूज़ की हुई है ना, तो मैं बोलता हूँ कि इसके नीचे सिटी रिकॉर्ड के बिल्कुल नीचे मुझे दिखाना है। किसके नीचे दिखाना है? तो मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करने वाला हूँ। PHP को मैंने स्टॉप किया और यहाँ पर आके मैंने कहा इफ़ इज सेट $_गेट। अगर हमें यहाँ से मिलता है मैसेज तो वो मैसेज आप क्या करवा दो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। क्या करवाना है? तो हमने कहा एको $_गेट और यहाँ पर मैंने पास कर दिया वो मैसेज। सेव करते हैं और हम यहाँ से कैंसिल पे जाते हैं और एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, ये दोनों सिटीज़ आ रही हैं। अब हमने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, हैदराबाद आ रहा है। मैं हैदराबाद की जगह इसको करता हूँ लेट्स से मुल्तान
और अपडेट सिटी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लिखा हुआ आ गया सिटी रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ हैदराबाद की जगह क्या हो चुका है, मुल्तान। अगर मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे पास करता हूँ हैदराबाद, तो अब देखो ऐड सिटी करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिटी एडेड सक्सेसफुली, और गो टू लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास हैदराबाद का रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब अगला स्टेप ये है कि मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है, तो डिलीट करवाने के लिए अब मुझे क्या लगानी होगी, डिलीट की क्यूरी। और मैंने कहा कि डिलीट की क्यूरी मैंने कहाँ अप्लाई करनी है, फंक्शन डॉट पीएचपी के ऊपर। तो फंक्शन डॉट पीएचपी के ऊपर जाते हैं जहाँ पर हमने ऐड यूज़र का काम किया हुआ है, ठीक है। अब इससे ऊपर हम जल्दी से यहीं पे कर लेते हैं डिलीट सिटी का काम, क्योंकि यहाँ पे हमने सिटी ऐड करने का काम किया हुआ है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिलीट सिटी। और यहाँ पर आके मैंने कॉपी करना है जो अभी हमने ये इस सेट वाला कोड किया है, कॉपी एंड पेस्ट। और अब मैंने यहाँ पे कहा कि $_गेट, और मैंने बटन का नाम उधर आईडी का नाम क्या रखा था, CID। यहाँ से मैं आपको व्यू सिटी में जाके चेक करा देता हूँ कि जब हमने व्यू सिटी बनाई थी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्या पास किया, CID। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं फंक्शन डॉट PHP पे, तो हमने कहा अगर हमें CID मिलती है तो हमें नेम वगैरह कुछ भी गेट नहीं करना, हमें क्या गेट करना है, ID फेच करनी है। तो ID के वेरिएबल में CID से हम वेरिएबल वैल्यू गेट करेंगे, और गेट के थ्रू गेट करेंगे तो हमने पोस्ट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, गेट। अब यहाँ पे क्यूरी को करेंगे मॉडिफाई, तो अब हमारी इंसर्ट की क्यूरी नहीं है, यहाँ पे हमारी क्यूरी कौन सी लगेगी, डिलीट की। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम सिटीज वेयर CID इक्वल्स टू $ID। और उसके बाद अगर ये क्यूरी सही हो जाती है तो हम इसको भेज देंगे व्यू सिटी के पेज पर, और मैसेज आ जाएगा सिटी डिलीटेड, सिटी रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, सिटी रिकॉर्ड। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखें हो गया सिटी रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अगला स्टेप क्या है कि हमने सिटी वाला तो मैनेज कर लिया, अब अगला स्टेप हमारा होगा कि हमें बनाना है कौन सा, हमें डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। तो सिमिलरली हम डिपार्टमेंट के लिए भी पेजेस वगैरह बनाएंगे। तो हम यहाँ से आते हैं डिपार्टमेंट के अंदर और व्यू डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पर हमने व्यू डिपार्टमेंट के नाम से ऑलरेडी पेज बना के रखा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि जो हमने व्यू सिटी का पेज बनाया, कौन सा, व्यू सिटी का, इसी को यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल सेव एस कर लेता हूँ, और मैंने कहा सेव एस, इसका नाम मैं दे देता हूँ व्यू DEPT। अब यहाँ पर आके इसको मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सिटी रिकॉर्ड्स की जगह हम कर देंगे डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर आके यहाँ पर हमें सिटी नेम की जगह डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट नेम। ऑप्शंस, टेबल का नाम क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पर आके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट में टेबल में हमने डिपार्ट_नेम लिखा हुआ है फील्ड का नाम। तो हम यहाँ पर आके क्या दे देंगे, यहाँ पे सिटी नेम की जगह हम दे देंगे डिपार्ट_नेम। और यहाँ से अब हम इसको कहाँ पे भेजेंगे, ऐड DEPT के पेज पर, ऐड डिपार्ट के पेज पर। और यहाँ पर हमें अब CID फैच नहीं करनी, हमें DID फैच करनी है। यहाँ से डिलीट के बटन पे फंक्शन डॉट PHP पे जाएगा, और यहाँ से एडिट सिटी की जगह आपका पेज होगा एडिट डिपार्ट, वहाँ पर ये ID आपके पास पहुँचाई जाएगी। अब होते हैं रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर आके इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें डिपार्टमेंट्स हमारे पास फैच होकर आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास किस में चला गया है रिकॉर्ड, चलो इसको मॉडिफाई कर लेंगे। वहाँ पे हमने टेबल, जब हमने डिजीज़ ऐड करी थी तो डिजीज़ के टेबल में हमने ऐड पे वो जो है डेटा चेंज नहीं की थी, इस वजह से ये इस टेबल के अंदर आ गया कोविड-19। तो हम इसको अभी मॉडिफाई करके अपडेट कर देंगे, और डिजीज़ के टेबल वाली पेज को भी मॉडिफाई कर लेंगे। चलें, अब ये फेच हो गया। यहाँ से ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐड डिपार्टमेंट के पेज पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, वो गो टू लिस्ट का बटन जो है वो मिसिंग है। तो वो हम यहाँ पर आएंगे, और जो हमारा व्यू डिपार्टमेंट का जो ऐड डिपार्टमेंट का पेज है उस पर जाएंगे। यहाँ से जाते हैं
ऐड डिपार्टमेंट का पेज आ रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। यहाँ पे एक बटन और चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो लिंक क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से, और वो हम ले लेंगे ऐड सिटी वाले पेज से। ये हो रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और हम आ जाते हैं ऐड डिपार्टमेंट वाले पेज पे, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके सेव कर दिया। अब आ जाते हैं, हमें एडिट का पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये जो अभी हमने एडिट सिटी के लिए पेज बनाया है, इसी तरीके से इसी को कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं और इसको नाम दे देते हैं एडिट सिटी की जगह ऐड डिपार्ट। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, और इसको मॉडिफाई करने के लिए अब एडिट सिटी नहीं करना, एडिट डिपार्टमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिट डिपार्टमेंट। उसके बाद सिटी नेम नहीं है हमारे पास, यहाँ पे डिपार्ट नेम आएगा, तो मैंने सिटी नेम की जगह दे दिया डिपार्टमेंट अंडर द नेम। और यहाँ पर आके मैंने कहा सिटीज़ की जगह टेबल का नाम है डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पर आके भी हमें आईडी फेच करनी है, तो आईडी हमारे पास है DID, और यहाँ पर हमारे पास है फील्ड का नाम डिपार्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद यहाँ पर आए तो हमने कहा हुआ है सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट अपडेट सिटी। तो अपडेट सिटी की जगह अब हम करेंगे, अपडेट सिटी नहीं करनी, हमें क्या करना है अपडेट डिपार्टमेंट। और यहाँ पर बटन का नेम देते हैं UPD, और यहाँ पे कैंसिल बटन दिया हुआ है, और कैंसिल बटन पे हम कहाँ पे भेजेंगे, व्यू डिपार्टमेंट के पेज पर इसको सेंड कर देंगे। अब आते हैं ऊपर वाली क्यूरी को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे बटन का नाम हमने दिया UPD डिपार्ट, और यहाँ पर मैंने नेम में क्या फाइंड करना है, मुझे नेम तो चाहिए नहीं, नेम चाहिए, ठीक है। नेम में हमने यहाँ पे C नेम दिया हुआ है, तो मैं इसको C की जगह D नेम कर देता हूँ, और यहाँ पर आके भी मैं इसको कर देता हूँ D नेम। यहाँ से हमें D नेम से डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा, यहाँ से ID मिल जाएगी। क्यूरी में हमारे पास यहाँ पे अपडेट सिटीज़ की जगह आ जाएगा अपडेट डिपार्टमेंट्स, सेट सिटी की जगह हम लिखेंगे डिपार्ट अंडरस्कोर नेम, ये नेम के वेरिएबल से मिल जाएगी। और यहाँ पे DID की वैल्यू हमें $ID से मिल जाएगी। और अगर ये हमारे पास सही होता है, यहाँ पर कोई इशू नहीं होता, तो हम इसको व्यू डिपार्टमेंट के पेज पे भेजेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिपार्टमेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर भी हम लेते हैं व्यू, सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो ये व्यू डिपार्टमेंट का पेज आ रहा है। यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लिखा है, लेकिन CID की जगह हमें यहाँ पे क्या देना था, DID। तो अब हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास ये देखें आ रहा है डेटा। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कार्डियोलॉजी की जगह। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसी रिकॉर्ड को अगर हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना होगा, तो हम डिपार्टमेंट के पेज पे चले जाएंगे, गो टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास गो टू लिस्ट आ रहा है। और अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे, तो यहाँ से अब ये रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट। पर डिलीट के लिए अभी हमने कोडिंग नहीं की है, तो हम यहाँ पे जाते हैं function.php के ऊपर, और वहाँ पे हम डिलीट डिपार्टमेंट की भी कोडिंग करते हैं। तो ये आ गया हमारा function.php का पेज। अब यहाँ पर जो हमने डिलीट सिटी के लिए कोडिंग की थी, वही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने लिखा डिलीट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। अब मैंने कहा मुझे जो ID रिसीव होगी वो कौन सी होगी, DID। ये मैंने यहाँ से रिसीव करी। डिलीट फ्रॉम सिटीज़ की जगह मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर DID इक्वल्स टू ID। और अब यहाँ पर हम व्यू सिटी की जगह व्यू डिपार्टमेंट के पेज पे भेजेंगे, यहाँ से भी। तो मैंने कहा व्यू डिपार्टमेंट का पेज है, अब यहाँ पर हम सिटी की जगह लिख देंगे डिपार्टमेंट। सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से आके मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास आ गया। अच्छा, इसने सिटी पे भेज दिया, क्योंकि हमें कहाँ पे दिखाना था इसको, व्यू डिपार्टमेंट। और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, एक और जो गलती हुई हुई है, उस गलती को भी अभी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये हुई है हमारे पास कि हम जाएंगे, हाँ मिस्टेक ये हो गई है, व्यू डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे हमने CID ही पास कर दिया। यहाँ पे भी हमें डिलीट ID पास करना था,
अभी इसने जो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया वो कहाँ से डिलीट कर दिया, सिटी से कर दिया है। हमें कहाँ से करना था, हमें तो डिपार्टमेंट से करना था, तो हम व्यू डिपार्टमेंट्स। अब देखो यहाँ से मैं ऑर्थोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को डिलीट करता हूँ तो ये देखें अब वही डिपार्टमेंट डिलीट हुआ और यहाँ पे हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर डिजीज़ का टेबल था, तो अभी हमने देखा था डिजीज़ के टेबल में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम ऐड कर रहे थे तो वो डिपार्टमेंट में ऐड हो रहा है। तो एक दफ़ा हम यहाँ से जाते हैं और ऐड डीएस का टेबल है ये, ठीक है। अब ये जो हमारा ऐड डीएस का टेबल है इसके ऊपर हमने भेजा हुआ है फंक्शन डॉट पीएचपी के ऊपर ही, और यहाँ से आकर हम देख लेते हैं कि हमने जो कोड किया था डिजीज़ का वो कहाँ पे किया हुआ है। ये रहा ऐड डीएस, टेबल का नाम चेक कर लेते हैं, नहीं हमने यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू डिजीज़। तो और हमारे पास डिजीज़ के टेबल में भी डेटा आ रही थी, तो हम यहाँ से केयर में जाते हैं और डिजीज़ के टेबल में जाते हैं। तो डिजीज़ के टेबल में सिर्फ हमें डी नेम रिसीव नहीं हुआ, डिजीज़ के टेबल में हमें यहाँ पे डी नेम रिसीव नहीं हुआ। तो वो डी नेम रिसीव क्यों नहीं हुआ उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हमने इसको नाम दिया है नेम, और यहाँ पे भी हमने डॉलर पोस्ट में क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और ये जो हमारा ऐड डीएस का पेज था इस पे देखते हैं कि हमने जो डिजीज़ के लिए नेम क्रिएट किया था वेरिएबल, उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पर डी नेम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो फंक्शन डॉट पीएचपी है वहाँ पर भी मुझे डी नेम करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसको डिजीज़ को अपडेट करने से पहले अभी हम करेंगे यही काम किसके लिए। अच्छा, अब हमारे पास बची कौन कौन सी फील्ड्स हैं, सिटीज़, डिपार्टमेंट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स पे अभी हम काम नहीं कर रहे, डिजीज़ ऐड हो गई हैं, व्यू डिजीज़ करेंगे। अब ये जितने भी पेज बनेंगे इन सब के अंदर आपके पास जो है ना पिक्चर भी अपडेट होगी, इसमें क्या होगी, पिक्चर भी अपडेट होगी और पिक्चर को भी मॉडिफाई करना है। अब इस यहाँ पर डिपेंड आपके ऊपर आता है कि आप पिक्चर अपडेट करने का कोड अलग से देना चाहते हैं। जैसे बहुत दफ़ा क्या होता है कि प्रोफाइल्स के अंदर जाके अलग से ऑप्शन होता है जो है ना चेंज योर पिक्चर, या फिर आप एक ही फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाए कि भाई पिक्चर भी अपडेट करनी है तो पिक्चर अपडेट कर दे, अगर नहीं करता तो पुरानी पिक्चर वहाँ पर स्टोर रहे। तो अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब हमारे पास डॉक्टर्स का टेबल जो बनेगा या हमारे पास यूज़र्स का जो बनेगा उन सब के ऊपर क्या है, पिक्चर है। देखें डिजीज़ में भी आपने पिक्चर अपलोड की हुई है और डॉक्टर्स के अंदर भी आपने पिक्चर को क्या किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। अब सबसे पहले हम आते हैं डॉक्टर्स वाली टेबल के ऊपर कि हम डॉक्टर्स को के डेटा को कैसे हम अपडेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आओ तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है व्यू डॉक्टर्स की लिंक, और यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, व्यू डॉक्टर। अब व्यू डॉक्टर का पेज मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने जो अभी व्यू डिपार्टमेंट यूज़ किया था इसी को मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा व्यू डॉक्टर। अब यहाँ से हम फील्ड्स को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो हमारे पास देखिए सिटी आईडी आ रही है, डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड हम शो नहीं कराना चाह रहे। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट की जगह आ जाएगा डॉक्टर रिकॉर्ड्स, क्या आ जाएगा, डॉक्टर रिकॉर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्टर का नेम क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया डॉक्टर नेम। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या क्रिएट करने पड़ेंगे, टीएच, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे डॉक्टर नेम की जगह मेरे पास दूसरी फील्ड क्या है, यहाँ पे डॉक्टर नेम नहीं है, यहाँ पर है फर्स्ट नेम, देन आई हैव लास्ट नेम। उसके बाद हम देखते हैं एड्रेस, ईमेल, ईमेल हो गया, और यहाँ से हमने दे दिया पासवर्ड हमें नहीं दिया ना, कॉन्टेक्ट दिखा दें, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दिखाना, ठीक है। और स्टेटस भी अभी हमें यहाँ पर स्टेटस शो कर देते हैं उसका, ठीक है। और हमें उसकी आईडी, सिटी नेम भी दिखाना है और डिपार्टमेंट भी बताना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर सिटी, और यहाँ पर हम कर देते हैं डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या कर दिया, डिपार्टमेंट, और लास्ट पे हम उसका स्टेटस शो करवा देते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, कि अभी वो एक्टिव है या इनएक्टिव है।
तो हमने यहाँ से कर दिया स्टेटस, सेव करते हैं और यहाँ पर आके हम बोल दें कि भाई हमें जो डेटा फैच करनी है वो डॉक्टर्स के टेबल से फैच करनी है। टेबल का नाम भी वेरीफाई कर लें, देखें डॉक्टर्स है। और उसके बाद यहाँ पर आएँ और अब यहाँ पर आके जो आपने यहाँ पर एक टीडी फैच किया हुआ है, आपको कितने टीडीज क्रिएट करने पड़ेंगे जितने आपने ये लिंक्स बनाए हैं। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 टीडीज रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ से मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लूँगा और फिर हम यहाँ पे डेटा को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर जो नाम आएगा वो एग्जैक्टली वही नाम आएगा जो हमारी डेटाबेस में नाम है। तो यहाँ पर आके मैंने कह दिया फर्स्ट नेम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लास्ट नेम और उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है एड्रेस। एड्रेस के बाद हमने यूज़ किया ईमेल, तो यहाँ पर मैंने दे दिया ईमेल। ईमेल के बाद मैंने यहाँ पर कौन सी फील्ड दी है, कॉन्टेक्ट। और यहाँ से आके भी अब हमें इसको भेजना है ऐड डॉक्टर के पेज पे, बटन जो आएगा। और यहाँ पर आके डॉक्टर आईडी, डिलीट पे भी कौन सी आईडी भेजनी है, डॉक्टर आईडी। यहाँ से एडिट डॉक्टर का पेज बनेगा, वहाँ पर ये आईडी जाएगी और यहाँ पे फंक्शन डॉट php पे अब हम भेजेंगे डॉक्टर आईडी में डिलीट करने के लिए। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें डॉक्टर्स का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर। अब एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, अभी हमने एक ही डॉक्टर ऐड किया था कि यहाँ पर आप देखो तो कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने हो सकता है फील्ड का नाम गलत दे दिया। तो अभी चेक कर लेते हैं, सिटी पे भी आईडी आ रही है और डिपार्टमेंट पे भी आईडी आ रही है। मुझे तो आईडी नहीं दिखानी, मुझे तो इनका नाम फेच करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये फॉरेन की लगी हुई है, तो अगर आप फॉरेन की को फेच करेंगे तो आपके पास तो आईडीज ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको अगर डिपार्टमेंट का नेम और सिटी का नेम फेच करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और एक काम मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्टेक्ट का सी जो है वो स्मॉल है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से स्मॉल। और अब हम अपनी क्यूरी को करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई। अब हमारी क्यूरी जो है वो सिलेक्ट की नहीं लगेगी, यहाँ पर जो क्यूरी लगेगी वो इनर ज्वाइन भी अप्लाई होगा। तो मैं देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर्स, यहाँ पे मैंने दे दिया डी। इनर ज्वाइन, ये किसको ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा यहाँ पर इनर ज्वाइन, हमारे पास टेबल है सिटीज़ की, सी ऑन। उसके बाद यहाँ पर आके मैं लिखूँगा डी डॉट, ठीक है, डी यानी डॉक्टर के टेबल में हमने किस नाम से बनाई है, सिटी अंडरस्कोर सिटी आईडी इक्वल्स टू सी डॉट सी आईडी, क्योंकि उस टेबल के अंदर क्या नाम है, सी आईडी। अच्छा, अब मैंने इतना फेच कर लिया और यहाँ पर आके मैंने किया हुआ सिलेक्ट ऑल डेटा। मुझे ऑल डेटा फेच नहीं करना, मुझे डी डॉट ऑल करना है, यानी डॉक्टर के टेबल से सारा डेटा चाहिए। सिटी के टेबल से, जो हमारे पास सिटी की टेबल है, सिटी को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सी नाम दिया हुआ है। मैंने कहा सी डॉट सी, हमारे पास क्या है, सिटी अंडरस्कोर नेम के नाम से हमने फील्ड बनाई हुई है और मैंने कहा एज सी नेम, इसको मैंने क्या नाम दिया है, सी नेम। अब मैं यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ सिटी को फैच किया है, किसको फैच किया है, सिटी को। अब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर सिटी आईडी की जगह क्या दिखाना है, सी नेम, और मैंने उसको नाम क्या दिया है, जब फैच किया है तो मैंने सी नेम नाम दिया है। क्या नाम दिया है, तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिटी आ गई, सिटी का नेम आ गया। अब आईडी की जगह क्या आ रहा है, सिटी का नेम आ रहा है। इसी तरीके से मुझे अगर डिपार्टमेंट का नेम फेच करना है तो मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, इनर ज्वाइन एक दफ़ा और अप्लाई कर दूँगा और कॉपी करूँगा, इसी के आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई इनर ज्वाइन आप किसको करो, डिपार्टमेंट्स डी पी, और यहाँ पे आके हमने कहा डी पी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी पी, यहाँ पर हम बोलेंगे डी डॉट डी के टेबल से हमारे पास है डी अंडर डी आई डी, सही है। और यहाँ पर आके भी अब मुझे कॉमा डिपार्टमेंट के टेबल से यानी डी पी डॉट हमें क्या चाहिए, सिर्फ डिपार्ट अंडरस्कोर नेम चाहिए, तो मैं लिखूँगा डिपार्ट
अंडरस्कोर नेम एज डी नेम। और यहाँ पर आके नीचे अब मैं डिपार्टमेंट आईडी की जगह लिख दूंगा डी नेम, और इसको हम करेंगे सेव और रिफ्रेश करें तो हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ से हो चुका है गायब। ये कर दिए कि यहाँ डी आएगा और यहाँ पे डीपी आएगा। चलो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया, तो यहाँ पे सिटी भी आ चुकी है और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आ गया। अब ये इनर ज्वाइन हमने क्यों अप्लाई किया? ये इनर ज्वाइन हमने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की लगी हुई थी। अगर यहाँ पे फॉरेन की नहीं लगी हुई होती तो हमें यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल के अंदर जब डेटा फैच की थी तो हमने क्या किया था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स या डॉक्टर्स किया था, जिसमें हमारे पास सारा डेटा आ रहा था। अच्छा, अब आपको याद होगा कि यहाँ पे डॉक्टर की पिक्चर भी हमने रखी थी, तो हम ये भी कर सकते हैं कि पिक्चर यहाँ पे भी शो करवा सकते हैं, सही है। बट हम यहाँ पे पिक्चर शो नहीं करवा रहे। हम क्या करने वाले हैं कि हम पिक्चर अगले टेबल जो एडिट का फॉर्म बनेगा उसके अंदर। अच्छा, डिलीट करने का काम बहुत आसान है क्योंकि हम यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एडिट कैसे होगा। तो एडिट करने के लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, और जिस तरह से हमने काम किया था एडिट के लिए, पेज क्रिएट किया था किसका, हमने जो है वो डिपार्टमेंट और सिटीज़ को अपडेट किया था, इसी तरीके से हम इसके लिए भी हमें एक पेज बनाना होगा एडिट डॉक्यूमेंट का। अच्छा, अब जहाँ पर हमने ऐड डॉक्यूमेंट किया ना डॉक्टर, ऐड डॉक्टर, तो इसी पेज को कंट्रोल शिफ्ट एस करके मैं एडिट डॉक के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। अब वो कुछ मॉडिफिकेशन ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा एडिट डॉक्टर, सही है। और उसके बाद और यहाँ पर आके देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड मैं अपडेट का ऑप्शन नहीं दे रहा उसको, ठीक है, क्योंकि अगर वो हमें बनाना होगा पासवर्ड वाला तो वो अलग से हम बना देंगे चेंज पासवर्ड की यूटिलिटी। और चेंज पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है ना वो कहाँ से आएगा, वो बेसिकली अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्टर के अपडेट है, ये हम एडमिन को भी दे रहे हैं और हम डॉक्टर को खुद को भी देंगे कि वो भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। डॉक्टर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो है वो आपके पास एडमिन है, उसके पास राइट्स हैं। हो सकता है कभी कभार जैसे कि पासवर्ड चेंज है तो उसकी रिक्वेस्ट हो सकता है वो भेजे, यहाँ से भेजे तो फिर एडमिन एक्सेप्ट करे, ये भी पॉसिबल है। या फिर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं कि हम एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहे, हम डॉक्टर को डिलीट करने का ऑप्शन इसको दे रहे हैं और व्यू करने का ऑप्शन दे रहे हैं। अभी हमने डॉक्टर का पैनल क्रिएट नहीं किया है, अभी हम एडमिन के पैनल पे ही काम कर रहे हैं। एक्टिव स्टेटस है वो पीएचपी के थ्रू दिया है या वो हमने डेटाबेस से दिया, ठीक है, बट वो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अब हम एडिट डॉक्यूमेंट डॉक्टर का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें हम उसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ये जो है डॉक्टर का नाम वगैरह चेंज कर सकता है, जैसे इससे गलती हो गई नाम देने में, एक तो वो डॉक्टर भी कर सकता है और दूसरा ये भी कर सकता है। तो हमारे ऊपर है कि हम इसका नाम और जो है वो बाकी नेम वगैरह ये चीज़ें चेंज कर सकें। बाकी जो इसका क्या कहते हैं, अगर इसको डिपार्टमेंट वगैरह चेंज कराना होगा तो वो हम अलग से क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं कि भाई ये क्या कर सकता है, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पासवर्ड अगर करना होगा तो वही करेगा। कॉन्टैक्ट दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, अगर इससे मिस्टेक हो जाती है। पिक्चर भी हम बोल रहे हैं कि भाई पिक्चर जो है वो खुद ही वो अपलोड करेगा। कौन? डॉक्टर अपनी पिक्चर खुद ही अपलोड करेगा, ये तो नहीं करेगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अगर ये जो यहाँ पर आ रहा है कि इसका भाई डिपार्टमेंट और ये जो सिटी है, मतलब सिटी क्योंकि क्या है फॉरेन की है और डिपार्टमेंट भी फॉरेन की है, वो सिलेक्ट लिस्ट से आ रहा है। तो अगर ये चेंज करना है तो इसके लिए हम एक सेपरेट क्या बना देंगे, पेज बना देंगे। उस सेपरेट पेज से ये ऑप्शन दे देंगे कि चेंज सिटी और चेंज क्या कर देंगे, चेंज डिपार्टमेंट और चेंज सिटी का। तो यहाँ से ये भी मैं चीज़ें अभी हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ तक हटा दिया। अच्छा, मैंने कहाँ तक ऑप्शन दिया, ज़रा मैं ये एडिट डॉक का पेज ओपन करूँ और आपको दिखाऊं कि एडिट डॉक के पेज पे आ क्या रहा है। ये हमारा एडिट डॉक का पेज है, तो एडिट डॉक के अंदर सिर्फ हमने यही चीज़ें दी हैं अभी, सही है। अब ये एडिट डॉक के अंदर कहाँ से आएगा, व्यू डॉक्टर से आएगा। यहाँ पर उसको आईडी मिलेगी, लाजमी बात है यहाँ से आईडी पास होगी और यहाँ पे डेटा पहले से फैच होकर
आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और हमने ऑलरेडी जैसे एडिट डिपार्टमेंट पे काम किया हुआ था, तो मैं यहाँ से PHP का ये कोड लिखता हूँ, कॉपी किया और मैं गया यहाँ से एडिट डॉक के ऊपर, और यहाँ पर आकर एडिट डॉक के ऊपर मैंने कहा भाई जहाँ से मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अब यहाँ से मुझे वैल्यूज फैच करानी है, तो मैंने कहा भाई गेट आईडी। अच्छा, मैंने जो है वहाँ पर क्या पास किया हुआ है, आईडी ही पास किया हुआ है, तो मैं आईडी से वैल्यू रिसीव करूँगा। और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, टेबल का नाम क्या आ जाएगा, डॉक्टर्स। तो मैं दे दूंगा डॉक्टर्स, वेयर हमारे पास फील्ड का नाम क्या था, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास था डॉग, और आईडी हमने स्मॉल में दी हुई थी, आई थिंक नेक्स्ट आईडी, और यहाँ पे $ID पास कर दिया। अब अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पर हम करने वाले हैं PHP को स्टॉप, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे वैल्यू का एट्रीब्यूट, और वैल्यू के एट्रीब्यूट में हम PHP को स्टार्ट करके एको करके वैल्यूज पास कर देंगे। हम बोलेंगे एको $रो डॉट, और इसी तरीके से ये एट्रीब्यूट पूरा कॉपी करेंगे और बाकी सब जगह हम पेस्ट कर देंगे। एल नेम पे हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम, तो यहाँ से मैंने पास कर दिया लास्ट नेम। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस के ऊपर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एड्रेस, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल, तो ईमेल पे मैंने ईमेल पास कर दिया, और कांटेक्ट पे मैंने पास कर दिया यहाँ पर कांटेक्ट। ठीक है, अब ये सारी फील्ड्स का मैंने डेटा दे दिया, और यहाँ पे हम बटन को नाम दे देंगे UPD डॉक्टर, सही है। और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे हम एडिट डॉक्टर, सेव करते हैं। यहाँ पर हमें कोई मैसेज वगैरह तो डिस्प्ले कराना नहीं है, तो मैं ये मैसेज यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आके लास्ट में हमें PHP को भी क्लोज करना है, तो यहाँ पर हमने किया PHP को स्टार्ट और PHP को किया क्लोज, और यहाँ पर हमने 3 ब्रैकेट्स बंद कर दिए। 3 ब्रैकेट से हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखें, एक ब्रैकेट ये इफ का, दूसरा ये वाले इफ का, और तीसरा इस वाइल का। सेव करते हैं, और अब हम आते हैं व्यू डॉक्टर्स पे, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो पहले से ही उस डॉक्टर का डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हम बटन पे देंगे अपडेट, और एक बटन हमें देना है कैंसिल का, ताकि वो उसी लिंक पे चले जाए। तो हम इसी पेज पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैंने एडिट डॉक्टर दिया हुआ है, इसकी जगह मैं दे देता हूँ अपडेट डॉक्टर, और यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करते हैं हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर मैं इसको भेज दूँगा कौन से पेज पे, व्यू डॉक्टर डॉट PHP पे, और इसकी वैल्यू इसमें जो है हम पास करेंगे क्लास एट्रीब्यूट। क्लास में हम पास कर देंगे BTN प्राइमरी, ये हमने पास कर दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ से ए टैग दिया हमने, और इसके अंदर हमने दे दिया कैंसिल। सेव करते हैं, इसको ज़रा हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल बटन भी आ रहा है। मैंने कैंसिल किया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अपडेट की क्यूरी अप्लाई करनी है, तो हमने जैसे एडिट डिपार्टमेंट में इसी पेज पे काम कर लिया था, तो हम यहाँ से यही कॉपी करने वाले हैं, और हम आने वाले हैं यहाँ पर हमारे एडिट डॉक्टर के पेज के ऊपर। तो यहाँ से आ गए हम एडिट डॉक्टर के पेज के ऊपर, और ऊपर आके हमने कोड कर दिया कि अगर हमारे पास UPD डॉक्टर मिलता है, यानी इस बटन पे क्लिक होता है, तो आप फील्ड्स गेट कर लो। हमने कौन कौन सी फील्ड्स बताई हैं, तो वो हम ऐसा करते हैं कि हमने जो फंक्शन डॉट PHP था उसमें जब हमने ऐड डॉक्टर का काम किया था तो उसमें ये सारी फील्ड्स गेट की थी। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये रहा, तो ये सारी फील्ड्स हमने कॉपी करी और एडिट डॉक में गए, और यहाँ पर ये सारी फील्ड्स हमने गेट कर ली। एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड नहीं गेट किया तो पासवर्ड को हटा देते हैं। कॉन्टैक्ट गेट किया, DOB, बाकी सिटी और ये डिपार्ट को भी हमने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्यूरी लिखी अपडेट डॉक्टर्स सेट, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया सेट कर दो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम बराबर कर दो नेम के। उसके बाद कॉमा मैंने कहा लास्ट नेम इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, लास्ट नेम $L नेम के, और यहाँ पर मैं F नेम दे दूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर मैं इसको L नेम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमा, मेरे पास अगली फील्ड कौन सी थी, उसके बाद मेरे पास है ईमेल, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा ईमेल इक्वल्स टू
डॉलर ADD कॉमा, उसके बाद मैंने कहा हमारे पास एक फील्ड है एड्रेस की और उसको हम बराबर करना चाह रहे हैं डॉलर ADD के। ईमेल का सर डॉलर ईमेल होगा। हाँ, डॉलर ईमेल लेते हैं यहाँ पर, डॉलर ईमेल। यहाँ पे एड्रेस आ गया। उसके बाद हमारे पास फील्ड है कांटेक्ट की, तो कांटेक्ट स्मॉल में, तो मैंने कहा कांटेक्ट और इसकी फील्ड बराबर हो जाए, ये वैल्यू बराबर हो जाए डॉलर कांटेक्ट के। अच्छा, मैं इस क्यूरी को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर आके कॉमा, लास्ट में हमारे पास है DOB और DOB बराबर हो जाए किसके, हमने यहाँ पे DOB वेरिएबल बनाया उसके बराबर हो जाए। वेयर DID नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ क्या है, हमने ID के नाम से ही पास किए तो हमने कहा ID। डॉक ID नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है ID। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ID सही है। तो यहाँ पर आके ID इक्वल्स टू ID और उसके बाद हम यहाँ पर अगर हमारे पास हो जाता है डेटा अपडेट तो हम इसको व्यू डॉक के पेज पे भेजेंगे। यहाँ से भी मैं कर देता हूँ व्यू डॉक्यूमेंट, इसको किया हमने सेव और यहाँ पर आते हैं और कैंसिल करते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं एडिट पे गया और दिस एरर इज़ फॉर हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि अगर आप एडिट डॉक्टर पे जाओ तो एडिट डॉक्टर के फॉर्म से हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो हम function.php पे भेज रहे हैं, जबकि हमें तो इसी पेज पे भेजना है। तो हम यहाँ से एक्शन को सेट कर देंगे, तो ये हमारा एक्शन यहाँ से हो गया खाली। सेव करते हैं और अब बैक जाते हैं एक दफ़ा और एक दफ़ा मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, या फिर हम एक दफ़ा व्यू डॉक्टर से आ जाते हैं। अगेन अपडेट पे आया, मैंने यहाँ पर आके लिखा ऑटोबान और यहाँ पे मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ में 1973 दे दिया। अपडेट डॉक्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डॉक्टर रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, वेयर डॉक ID, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर के टेबल के अंदर ही क्या है, डॉक ID है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, मैंने यहाँ पे डॉक ID नहीं लिखा था। हम अगेन चलते हैं और अगेन अपडेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ऑटोबान, यहाँ पे मैंने जो है वो इसका जो यहाँ से अपडेट कर दिया 1973 कर देते हैं। यहाँ से अपडेट डॉक्टर पे क्लिक करते हैं तो अगेन हमारे पास अभी आ रहा है डॉक्टर रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मिस्टेक गेट कर ली है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डॉलर ID पास किया है बट डॉलर ID जो है वो फैच तो किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर ID $_ गेट। अच्छा, अब ये पोस्ट से लानी है क्योंकि हमें यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड बनानी पड़ेगी। याद होगा आपको जब हमने अपडेट किया था तो हमें यहाँ पर कॉपी करके एक हिडन फील्ड क्रिएट करनी थी, इसको मैंने नाम दे दिया डॉक ID और यहाँ पर आके भी हमने इसको फैच कर लिया डॉक ID और यहाँ पर आके हमने टेक्स्ट की जगह इसको कर दिया हिडन, क्योंकि हमने हिडन फील्ड क्रिएट की है। तो अब सेव करते हैं और अब हमारे पास ये जो है वो अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से मैंने ऑटोबान दिया और यहाँ से आके मैंने 1973 किया। अब चलें, यहाँ से हमने चेंज कर दिया तो अब यहाँ पर आके हम ID का वेरिएबल क्रिएट करते हैं $पोस्ट। यहाँ पर हिडन फील्ड का नाम मैंने ऐसे दिया, सेव कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ से हमने फिर से एक दफ़ा ऑटोबान पे क्लिक किया, ये बराबर हम 73 अपडेट डॉक्टर और हमारे पास हो चुका है अपडेट डॉक्टर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डॉक्टर। अच्छा, अब डॉक्टर को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे स्टेटस का ऑप्शन, कि अगर हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर उसका स्टेटस क्या होगा, ऑलरेडी एक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो डीएक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो हम ये जो लास्ट वाला बटन है इस पे हम डिलीट करने की बजाय डॉक्टर को हम क्या करेंगे, डॉक्टर को हम स्टेटस उसका अपडेट या डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाओ तो हमने नीचे जो हमारा व्यू डॉक्टर था, तो व्यू डॉक्टर के अंदर जब हमने यहाँ पे ID पास की है तो हम दो चीज़ें पास करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके साथ ID तो पास कर रहे हैं ना, तो इसके बाद यहाँ पर हमने लगाना है एंड, क्या लगाना है, एंड लगा के
अब मैंने बोला कि भाई मुझे इसके साथ क्या पेश करना है। अच्छा ये बटन बंद हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो रहा है, मैंने लगाया एंड, और उसके बाद मैंने फिर से PHP को ओपन किया। अब ये मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहे हैं। मैं पहले कॉपी कर लूँ इसको, और यहाँ से मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने पेश कर लिया स्टेटस, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया स्टेटस। अभी हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं ज़रा इस पेज को, और हम देखते हैं कि क्या URL में हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो आप यहाँ पे देखो डिलीट वाले बटन पे हमें स्टेटस भी मिल रहा है और डॉक्टर आईडी भी मिल रही है। तो अब इससे हम ये जज कर लेंगे, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली हमारे पास स्टेटस की वैल्यू अभी क्या है और स्टेटस की वैल्यू बाद में क्या होगी। तो अब हम डिलीट नहीं करेंगे इस पे, बेसिकली हम अपडेट ही कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपडेट कर रहे होंगे। तो अब हम चलेंगे कहाँ पे, हम अपडेट करने के लिए इस पेज पे भी काम कर सकते हैं और हम फंक्शन डॉट PHP पे भी काम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हमने चले फंक्शन डॉट PHP पे दिया हुआ है, तो हम फंक्शन डॉट PHP पे ही चले जाते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से जाता हूँ फंक्शन, ये आराम आया फंक्शन डॉट PHP। अब यहाँ पर ये हम करते हैं ऐड डॉक्टर की जगह यहाँ पर डॉक्टर स्टेटस चेंज, और यहाँ पर क्यूरी कौन सी लगेगी? अपडेट वाली। कौन सी लगने वाली है? तो हमने जो अभी, बल्कि अपडेट की क्यूरी भी लगेगी, तो हम यहाँ से डिलीट वाला कोड उठा लेते हैं कोई भी। ये डिलीट सिटी का कोड हुआ है, इसको कॉपी किया, नीचे आए, और हमने यहाँ पे बोला कि हम करना चाह रहे हैं स्टेटस चेंज, और इसमें हम ये कोड करेंगे। तो हम डॉक्टर आईडी फेच करेंगे, इसको मैं आईडी रहने देता हूँ। गेट में हमने फेच किया डॉक्टर आईडी, और बल्कि DID हमने दिया हुआ है। इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ से कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे क्या पास हो रहा है? डॉक आईडी। क्या पास हो रहा है? तो मैंने यहाँ पे डॉक आईडी दे दिया, और यहाँ पर भी दे दिया कि अगर डॉक आईडी आपको मिलती है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, और साथ के साथ क्या स्टोर करवाओ? साथ के साथ आप स्टेटस भी स्टोर करवाओ। क्या स्टोर करवाओ? और स्टेटस भी आपको लिंक से मिल जाएगा ऊपर, हमने उसमें URL में पास किया है। अब हम यहाँ पर आके चेक करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो स्टेटस का वेरिएबल है, अगर उसके अंदर हमें मिला है क्या? एक्टिव। क्या मिला है? तो हमारी क्यूरी चेंज हो जाएगी। हमारी क्यूरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम क्यूरी लिखेंगे और यहाँ पर आके हम लिखेंगे अपडेट सिटीज और अपडेट डॉक्टर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट डॉक्टर सेट स्टेटस। अच्छा एक काम कर लेते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू, अब स्टेटस की वैल्यू अगर एक्टिव मिला है तो क्या करनी है? डीएक्टिव करनी है। क्या करनी है? डीएक्टिव। वी आर डॉग आईडी इस $ID के बराबर हो जाए। एल्स में क्या करो? एल्स में ये कर दो कि इसी क्यूरी को मॉडिफाई कर दो, यानी भाई एक्टिव नहीं होगा तो क्या मिलेगा? डीएक्टिव मिलेगा। तो हम एल्स में कर देते हैं कि भाई क्यूरी में आप कर देना डीएक्टिव करना। बस ये चेंज किया हमने चेक किया स्टेटस से, पहला स्टेटस क्या है? अगर उसका स्टेटस क्या है? एक्टिव है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई उसका स्टेटस आप डीएक्टिव कर दो। और अगर उसका स्टेटस क्या है? डीएक्टिव है, तो आप क्या कर दो? उसका स्टेटस एक्टिव कर दो। और यहाँ पर हम व्यू सिटी की जगह भेजेंगे इसको व्यू डॉक पर, और दे देंगे अपडेटेड सक्सेसफुली। चलें ये सेव हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से हम बोलते हैं कि भाई हमें इसका स्टेटस अपडेट करना है। तो देखो क्या हो गया? स्टेटस डीएक्टिव हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ अगेन, स्टेटस क्या हो गया? एक्टिव। तो अब हमारे पास, अगर हम यहाँ पर अपने एडमिन पैनल के अंदर आए हैं तो हम ऐड डॉक्टर कर चुके हैं, हम व्यू डॉक्टर्स कर चुके हैं, हम सिटीज़ को ऐड करवा चुके हैं, व्यू सिटी कर चुके हैं, डिपार्टमेंट्स में जाके हम डिपार्टमेंट्स को ऐड और व्यू करके डिलीट वगैरह सब कुछ ऑप्शंस कर चुके हैं। पेशेंट पे अभी हमने व्यू पेशेंट, यहाँ पे एक पेज बनेगा हमारा जिसपे हम जो है ना सिर्फ पेशेंट्स को दिखा देंगे। तो अभी हमारे पास डेटाबेस में कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम जब पेशेंट लॉगिन साइन अप बनाएंगे तो तभी पेशेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमारे पास कोई अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट्स बुक ही नहीं हुई हैं।
अगर हम डिजीज़ में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिजीज़ की आपके पास फील्ड आ रही है। अब व्यू डिजीज़ अभी हमने क्रिएट नहीं किया है और इसी तरीके से हमने व्यू यूज़र क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम व्यू डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम पेज क्रिएट करेंगे व्यू DS के नाम से। और हमने क्या करना है कि जैसे कि हमने ये व्यू डिपार्टमेंट या सिटी का पेज क्रिएट किया था, इसी को कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके और कंट्रोल शिफ्ट S करके हम इसी को सेव करवा लेंगे viewds.php। अब इसको हमने viewds.php को सेव करवा लिया। अब यहाँ पर आते हैं तो हमने कहा भाई ये हमारे पास आ रहा है डिजीज़ का रिकॉर्ड, तो हमने लिखा डिजीज़ रिकॉर्ड्स और यहाँ पर डिजीज़ रिकॉर्ड्स और यहाँ पर हमने उसका नेम डिजीज़ नेम आ जाएगा, डिजीज़ नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिजीज़ के टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर था डिस्क्रिप्शन और प्रिवेंशन। तो यहाँ पर मैं 2 फील्ड्स और क्रिएट कर दूंगा। TH यहाँ पर मैंने दे दिया इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पर हमने कह दिया डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर हमें क्या कॉल करना है, प्रिवेंशन के बाद हमने यहाँ पर दिखानी है उसकी पिक्चर। तो हमने यहाँ पे दिया पिक्चर। अब आते हैं यहाँ पे जब हम फैच कर रहे हैं तो अब हमें एक जो है ना वो फील्ड फैच नहीं करनी, कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की जगह अब हमारे पास पेज है डिजीज। और यहाँ पर आके हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पर उसका नेम चाहिए, तो हमने इसमें दिया है डी नेम। तो मैंने कहा डी नेम। डिस्क्रिप्शन और प्रिवेंशन मैंने ऐसे ही दिया फुल। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिवेंशन और यहाँ पर आके प्रिवेंशन के बाद क्या है हमारे पास पिक्चर है। तो ये लास्ट वाला मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया, तो इसको मैंने किया यहाँ से रिमूव। और यहाँ पर अब मुझे पिक्चर दिखानी है तो वो इसको मुझे इमेज के अंदर शो करवाना है। तो मैंने कहा इमेज सोर्स और वो सोर्स यहाँ से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो मैंने कहा row.pic और यहाँ से मैंने PHP को करना था स्टार्ट। यहाँ से हमें मिल जाएगी क्या पिक्चर और ये हमने इमेज का टैग ऑफ कर दिया। और यहाँ पर हम इसको विड्थ और हाइट दे देंगे ताकि ये उसी के अंदर शो। तो हमने कह दिया 50 पिक्सल और हाइट भी हमने इसको दे दी यहाँ पर। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें डिजीज़ का नेम नहीं आ रहा, इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि वो सेव ही नहीं हुआ था हमारे पास। तो अभी हम ऐड करके उसको शो करवाएंगे। अब ये पिक्चर भी आ रही है हमारे पास। ये पिक्चर हमने कैसे लेकर आए, वो हम यहाँ से डिजीज़ के कॉलम से लेकर आए और उसकी विड्थ और हाइट हमने 50 पिक्सल रख दी है। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको यहाँ पर आके 30 पिक्सल्स कर दें हाइट और विड्थ को। और यहाँ पर आके अब हम बोलते हैं कि भाई अगर ऐड के बटन पे क्लिक होगा तो ऐड DS का पेज ओपन होगा, ऐड डिजीज़ का पेज ओपन होगा एडिट DS के नाम से। और वहाँ पर हमारे पास जाएगी डिजीज़ के लिए हमने D_ID बनाई है। तो यहाँ पर हमने कहा D_ID और यहाँ पर भी DS_ID और यहाँ पे फंक्शन डॉट उस पर भेजेंगे और DSID कर देंगे। सही है, ताकि दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड का पेज, ऐड डिजीज़ का पेज ओपन हो जाएगा। और अगर व्यू डिजीज़ पे जा रहे हैं तो व्यू डिजीज़ का पेज आ जाएगा। अब यहाँ से अब हमारे पास ID फेच हो रही है तो आप क्या करना चाहते हैं, हमारा फॉर्म एडिट का ओपन हो जाए, उसके अंदर क्या करें हम बाकी काम कर लें। तो हम यहाँ से एडिट जो है ना हमने जो काम किया था एडिट डॉक्टर वाला, इसी को हम कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट S और यहाँ पर मैंने कर दिया एडिट DS। अब यहाँ पर आके इसको करते हैं मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमने ID फेच करी और हमने कहा इसी पेज पे करवाना है। फर्स्ट नेम की जगह हमें यहाँ पे डिजीज़ नेम प्रिंट करवाना है। तो मैंने कहा डिजीज़ नेम और ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा डी नेम से। यहाँ पे हमें D_ID पास करनी है एज एन हिडन फील्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट नेम की जगह हमें क्या दिखाना है,
डिस्क्रिप्शन, तो मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन आ जाए, ये आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें दिखानी थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट में नहीं दिखानी थी। चलो इनपुट टाइप टेक्स्ट में ही अभी दिखा देते हैं। अभी मैं इसको कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन, के लिए हमने यूज़ कर लिया डिस्क्रिप्शन, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद हमने यूज़ किया था प्रिवेंशन, और यहाँ पर आके मैंने पास कर दिया प्रिवेंट। अब मेरे पास यहाँ पर मसला ये है कि मुझे पिक्चर भी अगर उसकी दिखानी है, अगर पिक्चर अपडेट का ऑप्शन दे रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा, वो पिक्चर पहले से यहाँ पे डिस्प्ले भी करवानी होगी और पिक्चर को क्या करना होगा, अपडेट भी करना होगा। तो अब क्या करें, तो आपको याद होगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये ईमेल फैच हो रही है यहाँ पर हमें एक इमेज का टैग बनाना पड़ेगा और उसकी सोर्स देनी पड़ेगी कि पहले हमें पुरानी पिक्चर शो करवानी होगी। क्या शो करवानी होगी, पुरानी पिक्चर शो करवानी होगी कि वो पिक्चर क्या है। बट प्रॉब्लम इस के वो हमें साथ के साथ दिखानी भी है, और अगर उसकी नई पिक्चर मिलेगी तो हम क्या करना चाहते हैं, नई पिक्चर अपडेट करना चाहते हैं और पुरानी पिक्चर को डिलीट करना चाहते हैं। पुरानी पिक्चर को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो पहले हम इमेज सोर्स पे क्या लिखेंगे, वही PHP को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर स्टॉप किया और यहाँ पर हम लिखेंगे एको, और एको में मैंने कहा डॉलर रो डॉट, चलें इमेज सोर्स आ गया। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ये पिक्चर हो गई, यहाँ पर विड्थ और हाइट दे देते हैं इसको, एक इनपुट टाइप चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनी हुई और यहाँ पर भी हम दे देंगे, ये कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पर हमें, तो कॉन्टेक्ट को हटा देंगे। और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ को भी हटा देंगे। चलें अभी इतना देखते हैं, तो हमारे पास इतना काम हो के क्या आ रहा है, इस तरह से फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर तो आ रही है बट ये डिजीज़ का नेम नहीं आ रहा, ना डिस्क्रिप्शन आ रही है और ना प्रिवेंशन आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्टेक हमारी ये है कि हमने यहाँ से क्यूरी अपडेट नहीं करी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास था d_id। सेव करते हैं और जैसे ही अब मैं करूँगा तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, आ गई। अब नेम क्योंकि पहले से ही दिया हुआ ही नहीं था, डेटाबेस में स्टोर ही नहीं है, तो इस वजह से अब हम इसको कोई नाम देंगे और वो नाम फिर हम क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई करके। अब यहाँ से हम कैंसिल, अभी अपडेट डॉक्टर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी एडिट डॉक्टर लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मॉडिफाई करते हैं और फिर हम अपडेट की क्यूरी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें एडिट डिजीज़ हो गया, यहाँ पे अपडेट डिजीज़ हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। कैंसिल करते हैं तो इसी पेज पे आ रहे हैं, यहाँ पर अब ये आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम अपडेट का कोड लगाना चाहते हैं यहाँ पर, और अब पहले तो हमें चेक करना होगा कि नई पिक्चर तो नहीं मिली। अगर नई पिक्चर मिलेगी तो फिर हमें क्या करना है, अगर नई पिक्चर मिलेगी तो हमें अपडेट करना है, और अगर हमें नई पिक्चर नहीं मिलती तो हमें पिक्चर को अपडेट नहीं करना है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका ये है कि अब हमारी जो अपडेट की क्यूरी लगेगी वो यहाँ पर लगेगी, और मैं इसको कर देता हूँ UPDDS, कि अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो हमारे पास इनके नाम भी मॉडिफाई कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने इसको दिया है हिडन फील्ड में ID पास की है, तो मैं इसको कर देता हूँ DSID और इसको मैं कर देता हूँ DNAME, और ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने कर दिया DESC, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे एड्रेस की जगह PREV प्रिवेंशन, और यहाँ पर हमने उसका नाम मैंने फ़ोटो ही रखा है। अब यहाँ से ये फील्ड्स को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया DNAME, यहाँ पर मैंने कर दिया DNAME के बाद हमारे पास DESC, यहाँ पर हमारे पास आ गई PRV, और इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं DNAME, यहाँ पर DESC, और यहाँ पर आके PREV। और पिक्चर नहीं है, वो हमने फ़ोटो के नाम से बनाया, तो उसको अभी हम गेट कर लेंगे। ID हमारे पास जो है वो DSID के नाम से वो हमारे पास यहाँ पे फैच हो रही है। क्यूरी को भी मॉडिफाई करेंगे,
अब यहाँ पर आके हमारा कोड लगेगा कौन सा, अब हमारा कोड लगेगा यहाँ पर वो जो हम फोटो अपलोड वाला काम करते हैं, तो वो हमारे पास फंक्शन डॉट पी में ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा कि जब हमने डिजीज़ को ऐड करवाया था, तो मैं यहाँ से ऐड डिजीज़ वाले पेज पे चले जाता हूँ, ऐड डिजीज़, या गया, ये रहा हमारा ऐड डिजीज़ का कोड। और ये हमने पिक्चर ऐड नहीं करवाई थी, ये रही, ये रहा ना हमारा ऐड डिजीज़ का कोड। यहाँ से अभी ये कोड उठाना पड़ेगा और ये कोड उठा के हम लेके जाएंगे वहाँ पर। देखें, अब सबसे पहले वही फ़ोटो को चेक करेगा कि फ़ोटो आपके पास मिली है या कोई इसमें एरर तो नहीं है, पाथ वगैरह फाइंड करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो एरर देगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो एरर देगा। और यूज़र इमेज में हम यूनिक आईडी दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम इस के अगर पिक्चर इसको यहाँ से मिलेगी और अगर पिक्चर नहीं मिलेगी, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें कोड को, हम यहाँ पर जहाँ पर हमने ये पिक्चर भेजी है इसके साथ एक इनपुट जो है ना हिडन फील्ड भी बनाएंगे, जिसमें हम जो हमारी ओल्ड पिक है वो सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा ताकि उसकी वैल्यू भी हमारे पास ले, तो हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं ओल्ड पिक, और यहाँ पे ओल्ड पिक में हमने पुरानी पिक्चर जो है उसकी वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर ओल्ड पिक के नाम से, और इसको हम दे देते हैं $_पोस्ट, और यहाँ पर भी हमने नाम क्या रखा है, ओल्ड पिक सिर्फ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा है तो हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। हमने क्या मॉडिफाई करना है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। यहाँ पे मैक्स साइज मुझे रखना है 1, ठीक है। और हमारे फोल्डर का नाम क्या था, जिस फोल्डर में हम फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, एडमिन के अंदर हमारे पास है डिजीज़ का पेज है ना, डिजीज़ की पिक्चर के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे DIS, और साथ में अपलोड की जगह हम यहाँ पे देंगे DIS, और हम एक फंक्शन भी यूज़ कर रहे थे, यूनिक आईडी फंक्शन भी यूज़ कर रहे थे, ताकि जो हमारे पास नाम मिला है उस नाम में ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हमारी क्यूरी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, और हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था dName, फील्ड का नाम क्या है, dName, और ऊपर हमने किस नाम से बनाया है, dName, तो यहाँ पर भी हमने दे दिया dName। और उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आके हमने कहा DESC, और यहाँ पर हमारे पास है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में हमने पास कर दिया PREV। और पुरानी पिक्चर जो हमारी है, तो हमने पिक जो है, यानी अगर उसने अपडेट की है तो पुरानी पिक्चर चली जाएगी, और अगर उसने अपडेट नहीं की है तो वो जो, अगर अपडेट की होगी तो वही नई पिक्चर चली जाएगी, और अगर अपडेट नहीं की होगी तो वो पुरानी ही पिक्चर जो है वहाँ पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ओल्ड पिक, और यहाँ से बाकी क्यूरी में चीज़ें हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और हमने डेटाबेस में इस फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, डिजी आईडी का, तो हमने कहा है D_ID, और इसको हमने आईडी के बराबर कर दिया, ऊपर जो हमने फेच की है तो यहाँ पर आईडी ही दिया है। तो ये हमारा सारा कोड हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर मूव अपलोडेड में हमें पास करना है $पाथ, और यहाँ पे हमारे पेज का नाम क्या है, व्यू DS, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा व्यू DS। यहाँ पर हम दे देते हैं डेटा अपडेटेड और डेटा फेल्ड टू अपडेट। अच्छा, अब ये देखिएगा कि अगर हमारे पास नई वाली पिक्चर अपलोड होती है, यानी आपके पास नई पिक्चर मिलती है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और पुरानी वाली को हमें क्या करना है, अनलिंक करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इधर $, हमने ऊपर किस नाम से दिया है, ओल्ड पिक। तो वो वाला कोड जो है ना वो थोड़ा मैसी हो रहा था, तो मैंने इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, यहाँ पे सेट कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर ये वही कोड है, इसमें हम पहले फ़ाइल को चेक कर रहे हैं, फ़ाइल का साइज़ चेक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमने पाथ का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वो पाथ रख दिया है, ठीक है। और ये हमारा पाथ है, यानी जिसके नाम से फ़ोल्डर है जिसमें हमारी फ़ाइल सेव हो रही थी, यहाँ पर हमने बनाया हुआ भी था,
यहाँ पर ये दिस के नाम से। और उसके बाद हमारे पास अगर ये फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट होती है तो हमारे पास एरर आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करवा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने कहा हुआ है अपडेट डिजीज़, और यहाँ से हमने अगर हमारे पास इमेज मिलती है तो हम इमेज के साथ अपलोडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल कर रहे हैं, और ये जो हमारी ओल्ड पिक है उसको यहाँ से हम अनलिंक कर रहे हैं, यानी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एल्स के अंदर अगर ये काम हो जाता है, क्यूरी ट्रू हो जाती है तो ये काम करेंगे, अदरवाइज़ हाँ भेज देंगे। ये क्यूरी तब चलेगी जब हमारे पास हमें पिक्चर वहाँ से रिसीव होगी। अगर हमें पिक्चर रिसीव नहीं होगी तो फिर हमारे पास ये वाली क्यूरी चलेगी जिसमें हमारे पास सिर्फ नेम, डिस्क्रिप्शन और प्रिवेंशन इनकी वैल्यूज़ अपडेट होंगी। बाकी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी जो है वो आपके पास डेटा अपडेट मानी पिक्चर अपडेट नहीं होगी। तो चलें इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिट पे आता हूँ और मैंने कहा कोविड, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टे होम, स्टे सेफ, शेक डोंट शेक हैंड्स एंड स्टे हेल्दी। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ अपडेट करी। अपडेट डिजीज़ पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डेटा स्टे हेल्दी, ये हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि हम इसको कोविड-19 और इसको कर देते हैं 2021 ऐसे करते हैं। तो ये देखें ये भी हमारे पास अपडेट हो रहा है। अब हम पिक्चर के साथ इसको अपडेट करके देखते हैं। पहले मैं एक पिक्चर निकाल लेता हूँ यहाँ पे कोविड-19 की। तो कोविड-19 की कोई मैं इमेज यहाँ से ले लेता हूँ और उसके थ्रू हम लगाते हैं लाइक दिस। ये पिक्चर ले लेते हैं और ये पिक्चर मैं सेव करवा देता हूँ हमारे पास डाउन डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इसको सेव करवा दिया, और सेव करवाने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ से अपडेट करते हैं, और यहाँ से मुझे पिक्चर अपडेट करनी है। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर अभी हमने की है, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम कर देता हूँ यहीं पे कोविड, और इस पिक्चर को अब मैं अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे देखें ये फ़ाइल रिसीव हो गई है, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ एक्सेट्रा को हटा देता हूँ, और अब इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो आप देखें हमारे पास आ गया डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारी पिक्चर भी अपडेट हो चुकी है। और अब इसको हम इस तरह से वेरीफाई करते हैं कि अगर हम आते हैं यहाँ से फ़ोल्डर के अंदर, कौन सा फ़ोल्डर था हमारा, दिस वाला। तो ये देखें दिस वाला फ़ोल्डर आ रहा है। अब इसमें एक ही पिक्चर आ रही है, और वो पिक्चर कौन सी है, कोविड वाली। और जो पुरानी पिक्चर थी अब वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो है क्या कर लिया है, अब यहाँ पर हमने बेसिकली एडिड डिजीज़ वाला काम भी कर लिया है। अगर हमें डिजीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, डिलीट वाली क्यूरी अप्लाई कर देंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा, जैसे हमने अभी काम किया था फंक्शन डॉट PHP के अंदर। तो हम चले जाएंगे फंक्शन डॉट PHP के अंदर, और फंक्शन डॉट PHP के अंदर जाके हम क्या करने वाले हैं कि जहाँ पर हमने अभी किया था ना, डिलीट किया था, तो अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है डिजीज़ को। तो अभी हमने डिलीट सिटी का काम किया हुआ था, ये डिलीट डिपार्टमेंट का काम किया था। इसी कोड को हम करने वाले हैं कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर हमने कहा कि हमने आईडी किस नाम से पास की हुई है। यहाँ पर देखें हमने DSID के नाम से पास की हुई है। तो मैं कह देता हूँ DSID। यहाँ पर हमने आईडी की वैल्यू रिसीव करी। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स की जगह अब हम कर देंगे DIE, और हमारे पास ये हमारे पास इसकी इमेज की, ये हमारे पास जो है वो टेबल का नाम है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास D_ID हमने पास कर दिया, और यहाँ से फिर हम भेजेंगे डिजीज़ वाले पेज पर डिलीट करने के बाद। और यहाँ पर हम कर देते हैं डिजीज़ रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, नॉट डिलीटेड, सेव कर लेते हैं। और साथ के साथ एक और काम ये करना है कि यहाँ पर हमें पिक्चर को भी डिलीट करना है। जो हमारी पुरानी पिक्चर है यानी कोविड वाली जो पिक्चर है उसको भी डिलीट करना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा जो व्यू DS का पेज है, तो व्यू DS के पेज के ऊपर जहाँ पर हम डिलीट के बटन के ऊपर क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर ID भेज रहे हैं। तो इसके साथ हम इमेज जो है ना उसका पाथ भी भेजेंगे।
तो यहाँ पर आके मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड, और एंड के बाद मैंने लिखा पिक, ठीक है। और उसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पर आके DID की जगह मुझे चाहिए पिक्चर, तो इसको भी मैंने सेव किया। और यहाँ पर आते हैं, अभी मैं करता हूँ यहाँ से इस वाले पेज को रिफ़्रेश, मैंने इसको किया रिफ़्रेश। अब यहाँ पर आप देखें मुझे पिक्चर भी रिसीव हो रही है। तो अब मुझे यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डॉट PHP है इसके अंदर आके पिक्चर भी गेट करनी है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया पिक, और यहाँ पे गेट में भी मैंने नाम दे दिया पिक। तो हमने यहाँ से जब डेटा डिलीट कर दिया, अगर डेटा हमारे पास डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलिंक का फंक्शन। तो अनलिंक से हम वो फाइल भी डिलीट कर देंगे और जो हमें $पिक के वेरिएबल में रिसीव हुई है। तो सेव करते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने पेज को एक दफ़ा, और यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो देखें हमारा जो डिज़ीज़ का रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। और इसी तरीके से अगर मैं आ जाता हूँ कौन से पेज, यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर, डिस्क के फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर अब कोई भी इमेज मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ीज़ के लिए जो ऑपरेशंस बनाने थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बचा है यहाँ पे व्यू यूज़र का ऑपरेशन, जो अभी हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे देखें व्यू यूज़र में हमने यहाँ पर एक काम ये करना है कि हमने यूज़र कौन कौन से दिखाने हैं, हमें वो यूज़र दिखाने हैं जो अभी लॉगिन नहीं हैं। तो यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर जब लॉगिन का पेज बनाएंगे यानी यूज़र फैच करेंगे, तो यूज़र फैच करते वक्त जो अभी हमारे पास यूज़र मौजूद है जिसका सेशन क्रिएट हुआ है उसको हमें उसके डेटा को शो नहीं करवाना, बाकी जितने भी यूज़र्स हैं उनके डेटा को शो करवाना है। तो हम यहाँ से चलते हैं, जिस तरह से हमने व्यू के पेज बनाए थे, तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा व्यू डिज़ीज़ का पेज। तो ये हमारे पास यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मैं इसी पेज को Ctrl+Shift+S करता हूँ और यहाँ से आके हम कर देते हैं व्यू डेटा, यहाँ से हम कर देते हैं व्यू यूज़र्स, और यहाँ से पेज का नाम भी वेरीफाई कर देते हैं। व्यू यूज़र है तो मैं इसको यहाँ से रीनेम करके व्यू यूज़र कर देता हूँ। और यहाँ पर आते हैं और अब सबसे पहले ये हमारा है यूज़र्स का रिकॉर्ड, यूज़र रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर इस टेबल के अंदर, यूज़र की टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, नेम ईमेल। तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, यहाँ पर आ जाएगी ईमेल, और ईमेल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट। पासवर्ड हमें नहीं दिखाना, तो कॉन्टेक्ट, और उसके बाद हमें पिक्चर दिखानी है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमारी क्यूरी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि देखिए रिक्वायर वंस तो हुआ है और हेडर के अंदर ऑलरेडी सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने हेडर के अंदर ऑलरेडी सेशन को स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर हम हेडर फाइल में चले जाएंगे यहाँ से तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है और हमने यूज़र आईडी गेट की है यहाँ पे सेशन के अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो अभी हम बना रहे थे कौन सा पेज, व्यू यूज़र का, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आके हम बोलेंगे सिलेक्ट ऑल। अब टेबल का नाम क्या है, यहाँ से देखते हैं यूज़र्स, मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर, यहाँ पर मैंने दी हुई है यूज़र आईडी, वेयर यूज़र आईडी। तो नॉट इक्वल टू पे हम लगाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से भी दे सकते हैं नॉट इक्वल्स टू जो सेशन की आईडी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेशन की वैल्यू गेट कर लेंगे, यानी एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र आईडी के नाम से और इसमें हम $_ सेशन वेरिएबल को गेट करेंगे। तो सेशन और इसका हमने नाम दिया हुआ है यूज़र आईडी, जहाँ पर यूज़र आईडी इसके बराबर ना हो, और यहाँ पर मैं वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ यूज़र आईडी का। और उसके बाद यहाँ पर आके हम बोल देते हैं कि हमें यूज़र नेम, तो हमने जो फील्ड्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो नेम। सेकंड में हमने ईमेल दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम दे देते हैं ईमेल, और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंड पिक। तो कॉन्टेक्ट देते हैं यहाँ पर हम, कॉन्टेक्ट एंड यहाँ पे पिक। सेव करते हैं इसको और देखते हैं हमारे व्यू यूज़र के पेज पे क्या आ रहा है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई यूज़र रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो लेट्स सी के तो हम अपने सेशन वेरिएबल को एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि सेशन वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो नाम है, वो हमने सही दिया है या नहीं। तो हम जाते हैं हेडर फाइल के अंदर और हेडर फाइल से गेट कर लेते हैं। तो हेडर फाइल में हमने यूज़र आईडी ये दी हुई है, तो हम इसको कॉपी करने वाले हैं और कॉपी करके हम अगेन यहाँ पर व्यू यूज़र में आते हैं और यहाँ पर पास करते हैं यूज़र आईडी। लेट्स सेव दिस एंड नाउ रन दिस एंड नाउ वी आर गेटिंग द रिकॉर्ड। तो हमारे पास उस यूज़र्स के रिकॉर्ड आ जाएंगे जो अभी लॉगिन नहीं है। तो हमारे पास ये उस यूज़र का रिकॉर्ड आ रहा है जो अभी लॉगिन नहीं है। अब यहाँ से हम क्लिक करें तो हमारे पास ऐड यूज़र के पेज पे चले आए। यहाँ से हम अगर किसी और यूज़र का रिकॉर्ड मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर ये ऑप्शन अगर हम देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिलीट का ऑप्शन रखते हैं और एडिट का ऑप्शन हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो भी एडमिन होगा वो जो है यहाँ से उसको एडिट नहीं करना चाह रहा। एडिट अगर उसको करना होगा तो वो खुद लॉगिन करके उसको एडिट कर सकेगा। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल यहाँ से जो आपके पास एडिट का ऑप्शन है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम ऑप्शन दे देते हैं ऐड डीएस की जगह हमने पेज बनाया ऐड यूज़र का, और यहाँ पर फंक्शन पे हम पास कर देते हैं यूआईडी और यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं यूज़र आईडी। सो पिक्चर हमें नहीं सेंड करनी यहाँ से डिलीट पे, तो हम हटा देते हैं यहाँ से, सेव करते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास दो ही बटन आ रहे हैं, ऐड और डिलीट का, और यहाँ से यूज़र आईडी पास भी हो रही है। तो अब बाकी कोड हमारा वही रहेगा जो हमने अभी तक इस पूरे सेशन के अंदर किया है कि अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी होती है तो अब यहाँ से मुझे लेट से डिलीट करना है किसको, ये मैंने यहाँ पर यूज़र को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ यूज़र डिलीट कोड, और यहाँ से हमने यूआईडी बनाई है तो इसको यूआईडी की वैल्यू को हम यहाँ से गेट कर लेंगे यूआईडी, और हमने कहा डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, और जहाँ पर हमारे पास फील्ड का नाम हमने क्या रखा हुआ है यूज़र आईडी, तो DID की जगह मैंने दे दिया यूज़र। इसको मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, तो यूज़र आईडी, और ये आईडी यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमारे पास यूज़र डिलीट हो जाते हैं तो यहाँ से हम आ जाए यूज़र रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी हम सेट कर देते हैं यूज़र रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। तो अभी हम यहाँ से आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यूज़र का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अभी हम डिपार्टमेंट पे आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पेज को जो है सही पास नहीं किया, तो यहाँ पर मुझे व्यू यूज़र का पेज पास करना चाहिए था। तो यहाँ से मैं पास करता हूँ व्यू यूज़र का पेज, और अब अगर हम व्यू यूज़र के पेज पे जाते हैं यहाँ से, तो अब हमारे पास कोई भी यूज़र मौजूद नहीं है, बट यूज़र की पिक्चर हमने डिलीट नहीं की। तो यूज़र की पिक्चर अगर हमें डिलीट करनी है तो फिर यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर के लिए भी वही काम करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी कहाँ किया था, अभी हमने उसके लिए किया था डिज़ीज़ के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जो है जितने भी हमारे डैशबोर्ड के ऑपरेशन बनते थे वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसमें हमारे पास डैशबोर्ड का जितना भी काम था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम जो है वो आगे फ्रंट एंड को यहाँ पर हम पेशेंट पोर्टल पे काम स्टार्ट करेंगे।